अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर ने मुझे एनोमली स्कैन का कहा है, जो 20 से 22 हफ्ते के दरमियान में होता है, और मैंने करवाने जाना था। और मैं काफ़ी इस मामले में थोड़ी सी परेशान थी और डरी हुई भी थी, क्योंकि मैंने जब इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला जी एनोमली स्कैन तो एक लंबा स्कैन होता है, उस पर 40-45 मिनट लग जाते हैं और आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। बेबी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, बेबी के पोजीशन पे डिपेंड करता है, और बता बहुत कुछ। मैंने जितनी वीडियो देखी उतनी मैं कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं क्या होगा, और इसमें ये देखा जाता है, वो देखा जाता है, और मैं पता नहीं क्या जहन बना के गई थी। जाहिर सी बात है, जो मेरी तरह पहली दफ़ा माँ बन रही हैं वो लोग भी सर्च करते होंगे, तो लेकिन मैं आपको क्लियर और सच सच बताऊँ, आपका डर मैं ख़त्म करने वाली हूँ आज की वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एनोमली स्कैन जो है वो करवा आई हूँ, और सब कुछ ठीक आया है। रिपोर्ट आपके सामने मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। ये है जी मेरी एनोमली स्कैन की रिपोर्ट, जिसमें प्लेज़ेंटा जो है उसकी पोजीशन बताई गई है, बेबी की हार्ट बीट, उसकी बोन्स, उसका हार्ट का, हर किडनी, लीवर, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने बताया था कि इस स्कैन में बेबी की हर चीज़, हाइट, वेट, लिवर, किडनी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बेबी में, हर चीज़, ब्रेन देखा जाता है कि सही से डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। तो मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआओं का नतीजा। और आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने इतना इस चीज़ को ले लिया था दिल पे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली स्कैन जस्ट एक नॉर्मल स्कैन है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो जितनी देर उधर लगती है ना, तकरीबन उतनी ही देर लगी है, 3 मिनट लगे होंगे हद से हद मेरे नॉर्मली स्कैन के। और अगर किसी का लोग कमेंट करेंगे कि हमें टाइम लग गया था, वो बेबी की पोजीशन ऐसी होती है कि बेबी ना उल्टा होता है, तो वो डॉक्टर फिर जाहिर सी बात है जो स्कैन कर रहा हो तो वो देख नहीं पाते ना कि बेबी की जो लंग्स वगैरह चेक करने होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वेट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका बेबी ठीक पोजीशन में है ना, तो आपको बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। वो एक झूठ बात थी कि 45 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पानी पी के जाना है, ये करके जाना है, वो करके जाना है, वॉक भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। बस आपने जाना है, आपने स्कैन करवाना है और बाहर आ जाना है, आपको रिपोर्ट उसी वक्त मिल जाएगी। तो अब आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि आपने बेबी जेंडर के बारे में पूछा कि नहीं पूछा, तो वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग गैस करें मेरी रिपोर्ट देख के, तो देखते हैं कितने लोग सही सही तरीके से गैस कर सकते हैं। वैसे तो ये एक मिथ बनी हुई है कि बेबी गर्ल हो तो ये सिम्टम्स होते हैं और बेबी बॉय के कुछ और होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी पे बनाऊंगी कि मेरे क्या सिम्टम्स हैं, तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेरी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो अगर उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको आज की थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने वीडियो ये इसलिए बनाई कि मैं भी सर्च कर रही थी इस स्कैन के बारे में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बस 2-4 मिनट की बात है और स्कैन हो जाता है, और बिल्कुल वो नॉर्मली स्कैन होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड पेट के ऊपर से किया जाता है वैसे ही ये होता है। और डॉक्टर ने मुझे जब हार्ट बीट सुनाई ना बेबी की, तो वो फीलिंग्स मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि वो इतनी अच्छी फीलिंग थी ना। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।